यूके में दोबारा से जंग का खतरा मंडरा रहा है। तो आज इस पे बात करेंगे। ये एक वार्निंग जारी हुई है कि 72 घंटों के अंदर आपको जंग के लिए तैयार रहना होगा और तमाम घर में खाना पीना सामान स्टोर करना पड़ेगा। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो जी चलें, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, वेलकम है आपको मेरे चैनल में। अगर जो अभी नया आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। जी जनाब, पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन में ये बात तय हुई और ये बात अनाउंस्ड हुई कि यूके में जंग की तैयारी शुरू होने जा रही है। जैसे कि रशिया यूके में वॉर करने जा रहा है और इसके लिए अवाम को गवर्नमेंट ने तैयार होने के लिए कह दिया है, क्योंकि रशिया और यूके के जो मुज़ाकरात होने वाले थे, जो बातचीत होने वाली थी, वो बातचीत फ़ेल हो गई है। और वहाँ से रशिया के पुतिन ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी है कि वो बहुत जल्द यूके में यूरोप में वॉर करने जा रहा है। तो आप ये एक नई टेंशन शुरू हो गई है यहाँ पे जो रहते हैं, जैसे कि मैं यूके में रहती हूँ। तो ये एक अजब ही एक पैनिकपन पैदा हो गया है जब से ये न्यूज़ आई है। और हर मीडिया में, हर न्यूज़ में, अखबार में ये आ रहा है और लोगों को कहा गया है कि घरों में आप कम से कम अपना राशन, कुछ सामान वगैरह स्टोर कर लें, जैसे कि मेडिकल का कुछ सामान, कुछ पैरासीटामॉल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो सब आप घर पे रख लें। मुझे तो ये परेशानी है कि भाई ये जंग अल्लाह ना करे शुरू ना हो, क्योंकि जंग जो है वो तबाही है और कुछ नहीं है। और जो फैमिलीज़ रह रहे हैं, तमाम लोग रह रहे हैं, उन सब का एक टेंशन सी क्रिएट हो गई है कि हम यहाँ से बाहर भी निकल नहीं सकते। यूके से आप बाहर जा भी नहीं सकते हो, और आप अगर यहाँ है तो आपको जंग खतरा मंडरा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पुतिन को और ये यूके के गवर्नमेंट को बहुत तहम्मुल से इन बातों का सोचना चाहिए, फैसला करना चाहिए। अब यूके के क्या कहते हैं, माशी हालात, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, माशी हालात भी इतना ख़राब है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों को अब खाने के लाले पड़े में। अब वो लोग जंग के लिए क्या तैयारी करेंगे? और ये जो बेचारे लोगों को कह रहे हैं कि राशन जमा करके भर के रखो, इतने तो लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि वो राशन को घर पे भर के रखे। खैर, आने वाले दिन क्या बताएगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहते हैं ना कि यूरोप में तो हालात बड़े ख़राब हुए हुए हैं। हर तरफ अफरा तफरी सी फीलिंग है और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स वो भी बंद हो रहे हैं और मूव हो रहे हैं किसी और कंट्री में। और इस तरीके से यूके में जो है ना, मैं तो रहती हूँ तो मुझे तो ज़्यादा कंफर्म पता है कि यहाँ के हालात दिन ब दिन बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और ये हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि हुकूमत कुछ कर ही नहीं पा रही है, ना ही वो महंगाई कम कर पा रही है, बल्कि अब बिजली, पानी, गैस सब में उन्होंने टैक्स डबल लगा दिया है। अब आप खुद सोचें कि इतना सारा टैक्स और इसके साथ इतना महंगा यूके आप कैसे अफोर्ड कर सकोगे? तो ये उन सब भाइयों के लिए एक मेरा मशवरा है जो आना चाहते हैं, आप भले किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं मगर यूके में आने की गलती ना करें, क्योंकि यूके अब वो वाला यूके नहीं है जो बहुत पहले हुआ करता था, जो आज से 20-25 साल पहले का यूके था। अब यूके बहुत चेंज हो गया है और यूके में वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है। वीज़ा फ़ी इतनी महंगी कर दी है कि आप यूके में आने का सोच भी नहीं सकते। और यूके जंग भी किससे कर रहा है? रशिया से, जो एक पावरफुल और बहुत ही ताकतवर मुल्क है और पुतिन का दिमाग भी बिल्कुल कंप्यूटराइज दिमाग है। उससे अगर आप यूके को अगर उसके निस्बत मौजना करें तो यहाँ की तो फ़ौज भी छोटी है यूके की, और पुतिन का रशिया का तो फ़ौज भी इतनी ज़्यादा है। बहुत ही कहते हैं ना पावरफुल कंट्री है रशिया, अब हो चुका है। तो आप रशिया को नहीं हरा सकते हो, बल्कि तबाही आपकी ही होगी, यूके के ही तबाही होगी, रशिया को बाल बाका भी नहीं होगा। तो इसलिए ये गलती ना ही करे तो बेहतर है कि आप एक ऐसे कंट्री से लड़ने जा रहे हो जिसकी फ़ौज भी बहुत है, जिसकी करेंसी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, और ये लोग बहुत कहते ताकतवर होके निकले हैं, चाहे वो चीन हो, रशिया हो। तो इनसे मुकाबला करना अब इतना आसान नहीं है। तो मेरा तो यही मशवरा है भाई, जियो और जीने दो और शराफत से कोने में रहो,
آپ بلا وجہ یوکرین کی لڑائی میں آپ جو گھس رہے ہو، UK جو گھس رہا ہے یوکرین کی لڑائی میں، اس میں نقصان صرف آپ کا ہی ہوگا، کیونکہ جنگ جو ہے نا وہ تباہی ہی لائے گی اور فائدہ کچھ نہیں دینے والی۔ تو چلے جی، آج کی ویڈیو میری کیسی لگی آپ کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں کہیے گا ضرور کہ میں نے ٹھیک کہا ہے یا نہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔